मंचासीन हमारे समस्त साथीगण एवं पूरे भारतवर्ष से आए हुए समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक को शुभकामनाएं। जय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, जय मैटी। दोस्तों, आप लोग दूर दूर से चल के आए हैं तो कम से कम कुछ सुनिए, कुछ जानिए, कुछ लेने की कोशिश करिए। चाय, खाना, ये सब तो हर जगह मिलता है, आपके घर में भी मिलता होगा, है ना। मैं जब से बैठा हूँ मैं यही देख रहा हूँ, हर व्यक्ति कोई चाय पीने जा रहा है, कोई पानी पीने जा रहा, कोई कहीं जा रहा। कोई इंटरेस्ट नहीं किसी को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक नहीं करता। 80% यहाँ जो व्यक्ति बैठा है वो एलोपैथ करता है। एलोपैथ करने वाला व्यक्ति जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इंटरेस्ट नहीं लेता है। वो सिर्फ जो है तो सेमिनार में आकर के प्रमाण पत्र ये सब लेने की कोशिश करता है। लोगों, दोस्तों, बुरा मत मानना, ये रियलिटी है। मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में सिर्फ यही होता है। आधे से अधिक लोग बाहर खड़े हुए हैं। ये क्या, ये मैनर है? एक डॉक्टर का मैनर नहीं होता है ना। डॉक्टर का मैनर होता है आप डिसिप्लिन पे रहिए, बैठिए, उसको समझिए, है ना। हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है 2014 से लेकर के अभी तक कंटिन्यू हम लोग संघर्ष करके किसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को मान्यता मिले। कैसे मिलेगी? इसी डिसिप्लिन पे आपको मान्यता मिलेगी? नहीं मिलने वाली, है ना। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें होती है। कैंसर ठीक कर दिया फलाने ने। एक जो छोटे से गांव में बैठा हुआ भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का डॉक्टर कहता है हम कैंसर ठीक कर दिए। व्हाट इज कैंसर? कैसे कैंसर को ठीक कर दिए? आरडीसी कमेटी ने यही बोला था कि एक भी बंदा अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का कैंसर ठीक करने का हमको प्रमाण दे दे, आज हम उसको मान्यता दे देंगे। क्या कोई देगा? कोई नहीं। सब बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में कैंसर। अरे कैंसर पे मत जाओ, एलोपैथ वाले नहीं कर रहे हैं, पूरा विश्व नहीं कर पा रहा, आप लोग क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वाले कर सकते हो? नहीं। खाली हम उसके दर्द को कम कर सकते हैं मेडिसिन से, बस। बड़े बड़े खुले हुए हैं, हमारे मध्य प्रदेश में खुला हुआ है अलियाबाई कैंसर हॉस्पिटल। क्या है कैंसर उन्होंने ठीक किया? क्या गवर्नमेंट को दिया? हम लोगों ने गया उनके पास मांगा। आप कोई भी एक पेशेंट का एविडेंस दे दो, आपने उसका आने का, लास्ट का ट्रीटमेंट का, क्योर होने का ट्रीटमेंट का, उसको हमको दे दो। नहीं, कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं है। सिर्फ जो है हमको आपको भ्रमित करने का, मीडिया के माध्यम से हर जगह से उनका एलोपैथ का नर्सिंग होम है, एलोपैथ के माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन 7 दिन 10 दिन को पिलाते हैं। 5-5 मिनट में पेशेंट को नर्स जाकर के पिला देती है। अब जब लगातार आप दिन भर में 30 बार 40 बार उसको ड्रॉप पिलाओगे तो उसका दर्द तो कम होगा। और 7 दिन में वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए ले लिए, घर भेज दिए। 80% पेशेंट जो होता है वो लास्ट स्टेज पे कैंसर वाला जाता है, जो तमाम हर थक चुका होता है। कोई तो चल बसता है 10 दिन 20 दिन में, कोई सोचता है कि चलो 1 लाख और खर्च हुआ, कोई बात नहीं। पर उस डॉक्टर के यहाँ गया तो वो डॉक्टर सोचता है कि मैंने इसको दवा दिया और ये हमारा कैंसर से ठीक हो गया। क्या वो ठीक होने के बाद उसके पास नहीं आया? क्या ठीक होने का प्रमाण पत्र उसके पास है? क्या कोई एविडेंस जांच का है? नहीं दोस्तों। हम आप एक छोटे छोटे से बीमारियों पे ट्रीटमेंट करें, उस पे करें। हम ये नहीं कहते कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पे नहीं, कैंसर पे करिए, करिए, रिसर्च करिए। लेकिन ये बड़ी बातें हम जो मीडिया के माध्यम से सरकार को दे रहे हैं, पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, अरे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का डॉक्टर कैंसर ठीक कर रहा। सही बात बोल रहे हैं? बताइए, कोई क्योर किया है? हम तो कह रहे हैं आप हमको दे दीजिए, हम मान्यता दिलाने के लिए हमारी टीम खड़ी हुई है। कोई नहीं देगा। सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें इतना कर दिया, इतना कर दिया। कई सालों से हम लोग बोल रहे हैं कि आप हमको एडवाइस दीजिए, पेशेंट का बायोडाटा दीजिए, आपने ट्रीटमेंट किया, क्या दिया, उसका मोबाइल नंबर, उसका ट्रीटमेंट, उसकी पैथोलॉजी। कोई नहीं देता। सब कहने के लिए करते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। सब बड़ी बड़ी बातें हैं दोस्तों। तो ये एक यक्ष प्रश्न है मान्यता ना मिलने का। अब आप लोग इसको गंभीर चिंतन पे सोचें कि हम कैसे इसको करें। क्या रखा गया है? साइंटिफिक सेमिनार। साइंटिफिक सेमिनार में क्या आप लोग इतने लोग बैठे हैं, बताइए किसी को क्या मिला? अभी तक बैठे हैं, कोई आपको जानकारी मिली? क्या आपने उसको लेना चाहा? नहीं लेना चाहा। सिर्फ सब सुनना आते हैं, सुने, सब अपना चल दिए, सब कुछ हो गया, घर जाने के बाद सब भूल गए। दोस्तों, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के मान्यता नहीं मिलना।
हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी है जो हम इलेक्ट्रोपैथिक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमको कैसे मान्यता मिलेगा? हमको कहीं ना कहीं उस एविडेंस को हमको रखना पड़ेगा। अभी हम लोग हाल ही में अभी हमारे अध्यक्ष माननीय एडवोकेट साहब आप लोगों के समक्ष बातों को रखेंगे। हम लोग जो है तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करने वाले हैं, क्योंकि सरकार अभी तक हम लोगों को कोई जवाब नहीं दिया, साल डेढ़ साल हो रहा। तो दोस्तों यही सब थोड़ा सा वो है, मैं बहुत कुछ बताना चाहता था आप लोगों को, टिटनेस के बारे में बताना चाहता था। एक छोटा सा है टिटनेस, छोटा सा वो है विटामिन D3। इसमें हम क्या देंगे, कैसे होता है, क्यों होता है? हर कोई जानता है टिटनेस होता है, टिटनेस का सुई लगवा लिया, अरे क्यों होता है, कैसे होता है? हम इलेक्ट्रोपैथिक में क्या ट्रीटमेंट देंगे? कोई बंदा खड़ा होकर बता दे, हम जो बताइए वो हार जाएंगे। कोई बता दे टिटनेस में क्या इलेक्ट्रोपैथिक का ट्रीटमेंट देंगे? नहीं। हम किसकी बात करते हैं? कैंसर की। कैंसर हमने ठीक कर दिया, किडनी हमने ठीक कर दिया। कहाँ ठीक किए हो? है कहीं आपके पास प्रूफ? नहीं ना। छोटी छोटी चीजों को लीजिए आप लोग। तो मैं छोटा सा बात आप लोगों को टिटनेस के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, अगर आपके इंटरेस्ट है तो मैं बोलना चाहता हूं। मैं बोलना उसे वाला नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि अगर इंटरेस्ट हो तो मैं आपको बताऊं। छोटी छोटी चीजों पे अपन जाएं, है ना। पाइल्स है, लीवर्स का बीमारियां हैं, है ना, स्टोन्स वगैरह है, क्रॉनिक जो स्किन की बीमारियां हैं, इन सब पे अपन जाएं। कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप कैंसर पे नहीं करिए, करिए, रिसर्च करिए, पर ये नहीं कि हम, है ना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक दुधारू गाय बन चुकी है दोस्तों। कोई इंजेक्शन बना रहा, कोई बॉटल लगा रहा, कोई कुछ कर रहा, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के नाम से कर रहा। कोई इंजेक्शन बना इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में? नहीं। क्या मैटी जी ने बना के गया था इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इंजेक्शन? नहीं। फिर भी हमारे बहुत से अनुयायी, बहुत से जो मैन्युफैक्चरर है वो इंजेक्शन भी बना रहे हैं। उसको कैसे देना है, कितना देना है, क्या डोज देना है, किसी को नहीं पता। तो थोड़ी छोटी सी कमियां है हम सब में। उन छोटी सी कमियों को हम पहले दूर करें, समाज में जाएं, है ना। बड़े बड़े से कैंसर का बोर्ड लगा कर बैठे हुए हैं, मरीज भी आता है तो कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, इसके पास क्या दिखाना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा आपको टिटनेस के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं, है ना। टिटनेस देखिए होता क्या है, एक गंभीर बीमारी है। इसमें 24 घंटे के अंदर सबको पता है कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। क्यों हो जाता है? कोई जरूरी नहीं कि हमारे कील या लोहा लगे तभी टिटनेस होता है। टिटनेस जो है, हमें प्लास्टिक लग गया, कोई भी चोट लग गया, कहीं भी कट गया, हम सबको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। दोस्तों हमारे भारतवर्ष में 2 से 3 लाख लोग टिटनेस की गंभीर बीमारी से हर साल मरते हैं। 2 से 3 लाख लोग टिटनेस की गंभीर बीमारी से मरते हैं। तो सोचिए कितनी गंभीर बातें हैं, है ना। ये टिटनेस जो है ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है ना, सीधे नर्वस सिस्टम पे जाता है। और अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मौत भी इसका कारण बनता है। टिटनेस है क्या? टिटनेस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया के कारण होता है, जो मिट्टी, धूल, गोबर आदि चीजों में ये पाया जाता है। और इसको जो है पाए जाने वाला जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जो है तो बैक्टीरिया होता है, जो हमारा टिटनेस को फैलाने का काम करता है। यह शरीर में घुसने के बाद हमारे ब्लड में टेटानोस्प्रिन नामक जहर को छोड़ता है और हमारे मसल्स और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। दोस्तों यह बहुत तेजी से हमारे जो मसल्स होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो टेढ़ी होने लगती है, उसमें ऐंठन होने लगता है और यहाँ तक कि कभी कभी रीढ़ की हड्डी फट भी जाती है और फ्रैक्चर का कारण बन जाता है। तो इसका कारण क्या है? किस कारण से टिटनेस होता है? चोट का लगना, जंग वाली कील है, लकड़ी है, कोई भी चीजें हैं, दांतों में इन्फेक्शन होना, अपन जाते हैं दांत निकलवाते हैं लेकिन टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं, उसके कारण भी टिटनेस फैलने का कारण होता है। किसी भी हड्डी में हमारे इंजरी हो गई, हड्डी टूट गई, उसके कारण भी टिटनेस होता है। चौथा, हमारा किसी कीड़े ने काट लिया, किसी जानवर ने काट लिया, उसके कारण भी हमें टिटनेस होता है। पांचवा, जलने के, जल गए अगर, जलने में खुला घाव हमारा है, उसके कारण भी हमें टिटनेस होता है, उसमें भी हमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए।
सातवां कारण होता है हमारा सर्जिकल प्रोसेस, ऑपरेशन वगैरह जो होता है, डिलीवरी के समय जो ऑपरेशंस होते हैं, डिलीवरी जो होती है, बच्चे की जो नाड़ काटी जाती है, उन सब प्रोसेस के कारण भी टिटनेस फैलने का कारण होता है। खासकर नवजात शिशुओं में जो है नाड़ काटने के कारण सबसे ज़्यादा टिटनेस का इन्फेक्शन देखा जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो 2 सप्ताह में दिखाई देने लगते हैं। और इसमें होता क्या है लक्षण, सांस लेने निगलने में परेशानी होती है, जबड़े और गर्दन की मसल्स में ऐंठन हो जाती है, तेज सिर दर्द, पसीना आना, हाथ पैर अकड़ना, लार टपकना, दौरे पड़ना, बार बार यूरिन या मल का त्याग होना, ये इसके लक्षण होते हैं। तो ये हमारे नवजात बच्चों को बचाने के लिए भारत सरकार ने डिप्थीरिया और काली खांसी का जो टीका लगवाते हैं टीपीटी, वो भी एक टिटनेस का जो है ही रूप है, वो इसीलिए वो लगवाया जाता है बच्चों को। और सभी को, हम सभी को हर 10 वर्ष में एक टिटनेस का बूस्टर डोज जो है लगवाना चाहिए, उसका बूस्टर डोज भी होता है। टिटनेस का खतरा ज़्यादातर हमारे नवजात शिशुओं, कमजोर इम्यूनिटी पावर वाले, शुगर पेशेंट्स और गर्भवती महिलाओं को होता है। दोस्तों, इसमें जो है ईएच में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो लिख सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ईएच में हम S1L1WE, S1L1WE या S1F1B या S1F1B अल्टरनेट C1L1BR1GE निगेटिव में अपन देंगे। इसी में एक और फार्मूला है, अगर वो दोनों आप नहीं देना चाहते हैं तो S1F1A3BR1C5/E, S1F1A3BR1C5/E ये भी निगेटिव में अपन देंगे। एक्सटर्नल अगर आप उसी में एक्सटर्नल अप्लाई कराना चाहते हैं तो S5C5/1GE D3 या D4 से एक्सटर्नल आप अप्लाई भी करा सकते हैं। अगर टिटनेस सेप्टिक हो गया है, पुराना हो गया है, तो उसमें हम 200 पोटेंसी में C6 और WE का भी डोज दे सकते हैं और हम क्योर कर सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, पहला S1L1WE या S1F1B अल्टरनेट C1L1BR1GE सभी निगेटिव में है, या S1F1A3BR1C5/E। एक्सटर्नल अप्लाई के लिए S5C5/1GE। टिटनेस सेप्टिक हो जाने पर C6WE का 200 पोटेंसी डोज अपन डेली उसको दे सकते हैं। इससे आप जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से भी क्योर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।